मैं हूं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट अमोक पांडे और स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल रूट हिस्ट्री लर्निंग क्लास में। तो जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी की वीडियोस देख रहे थे और आज मैं आपको लाया हूं ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक। जैसे लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था अपना टॉपिक रिलेशन ऑफ सन मून एंड अर्थ के बीच बात। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा एक नया टॉपिक है जो है हमारा सोलर सिस्टम। ठीक, हमारा टॉपिक है आज का सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में हम लोग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारे कितने प्लैनेट्स होते हैं और उनकी क्या क्या खूबियां हैं। ठीक है, तो हम लोग आज वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो आखिर प्लैनेट्स हम किन्हें कहते हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं? तो प्लैनेट्स होने के लिए तीन कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर एक, कि इनका जो पाथ होता है, रेवोल्यूशन का पाथ होता है, वो इलिप्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाथ ऑफ रेवोल्यूशन, पाथ ऑफ रेवोल्यूशन मस्ट बी एलिप्स, एलिप्स होना चाहिए। नंबर दो, कि जो मैटर होगा ये, ठीक है, उस मैटर का जो साइज होगा वो राउंड शेप में होना चाहिए। ठीक है, तो साइज ऑफ मैटर मस्ट बी राउंड शेप, साइज ऑफ मैटर मस्ट बी राउंड शेप। ठीक, और अगला मैं ऊपर लिख देता हूं, हो सकता है शायद नीचे ना दिखाई दे। तो नंबर 3 है कि हर एक मैटर का, या कहा जाए जो हर एक हमारा प्लेनेट है उसका एक निश्चित अपना खुद का रेवोल्यूशन पाथ होगा। ठीक है, यानी कि वो किसी दूसरे के रेवोल्यूशन पाथ में, जैसे कि हमारा सपोज करिए ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है। अगर मून हमारा परिक्रमा कर रहा है अर्थ की, ठीक है, तो वो भाई अपने इसी पाथ पे चलेगा तो ही उसका ये पाथ माना जाएगा। ठीक, परंतु मून जो है इसका क्या है, एक उपग्रह है, ग्रह तो है नहीं मून, पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो बात ये है, बात की एक बात ये है कि जो हमारा कोई भी मैटर होगा, जो प्लैनेट होगा, उसका खुद का एक रेवोल्यूशन पाथ होगा। ठीक है, कि matter as its own revolution path। ठीक, अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे कुछ समय पहले तक हमारे सौर मंडल में कितने 9 ग्रह हुआ करते थे, अब बचे हैं 8। जो 9वां ग्रह जो हमारा था उस समय प्लूटो, ठीक है, जिसे हम लोग प्लूटो कहते थे, वो हमारा प्लैनेट्स की ये कंडीशन तो फॉलो कर रहा था कि वो जो उसका जो पाथ था वो एलिप्स था। ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा था कि वो राउंड शेप का था, लेकिन वो हमारे तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा था। प्लैनेट्स की जो होती है, वो किसी भी दूसरे प्लैनेट्स के जो राउंड लगाते हैं, जो मतलब दूसरे प्लैनेट्स के जो ग्रह उसके राउंड लगाते हैं, ये उनके बीच में इंटरफेस कर देता था। इसलिए इसको जो प्लूटो था हमारा, उसे अब हटा दिया गया है हमारे प्लैनेट से, और अब प्लूटो को कहा जाता है प्लूटोन्स, प्लूटोन्स या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, या एस्टेरॉइड होता है क्योंकि अब एक एस्टेरॉइड की श्रेणी में आ गया है, या फिर इनको ड्वार्फ। इसको प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता था, बौना ग्रह कहा जाता था उस टाइम, बट अब इसको क्या कहा जाता है, इसको प्लूटोन्स कहा जाता है। और ये एक प्रकार का एस्टेरॉइड बन चुका है। ठीक है, और भी जितने एस्टेरॉइड होते हैं वो भी अब प्लूटोन्स की श्रेणी में ही गिने जाते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया कि प्लैनेट्स होते क्या, उनकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं हमारे सौर मंडल के कौन कौन से प्लैनेट्स हैं और उनके उपग्रह कौन कौन से हैं। तो चलिए
शुरू करते हैं। चलिए हम लोग बना लेते हैं कौन कौन से प्लैनेट्स हैं और किस लाइन में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा सन है, उसके बाद है मरकरी यानी कि बुध, वीनस यानी कि शुक्र, उसके बाद आती है हमारी अर्थ पृथ्वी, फिर आती है हमारी मंगल यानी कि मार्स, ठीक। फिर आता है हमारा जुपिटर यानी कि बृहस्पति, फिर आता है हमारा सैटर्न यानी कि शनि, फिर आता है हमारा यूरेनस यानी कि अरुण, और अंत में आता है हमारा नेपच्यून यानी कि वरुण। तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ठीक है। और मैं आपको अभी इसमें कई चीजें क्लियर कर दूंगा। जैसे कि आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है, ये जो मैंने बनाया हुआ है मार्स और जुपिटर के बीच में, तो इसको कहा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट। और ये जो इसमें है ये सब एस्टेरॉयड्स हैं, यानी कि ये सब वो है हमारे एस्टेरॉयड्स हैं, और एस्टेरॉयड बेल्ट है मेजॉरिटी में मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको एक चीज और मैं बता देता हूं कि ये जो हमारे वीनस और यूरेनस जो होते हैं, यानी कि हमारे शुक्र और अरुण जो ग्रह होते हैं हमारे, ये हमारे ईस्ट टू वेस्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होते हैं, ठीक है। यानी कि ये परिक्रमा ऐसे करते हैं, घूमते हैं, जो इनका रोटेशन जो होता है पाथ का वो ऐसा होता है एंटी क्लॉकवाइज का, ठीक। और जो अदर्स ग्रह होते हैं हमारे बचे हुए जो भी हैं अदर्स प्लैनेट, वो हमारे क्लॉकवाइज घूमते हैं, ओके, क्लॉकवाइज होते हैं। तो इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। आप जो बताएंगे वो कुछ ना कुछ मैटर करता है, तो इसी में देखते रहिएगा, मैं आपको इसी में बताऊंगा। देखिए जिस प्रकार से जो मरकरी हमारा है, ठीक है, मरकरी यानी कि जो हमारा बुध ग्रह है ये सूर्य के बहुत ही निकट है, ठीक। और सूर्य के बहुत ही निकट होने के कारण ये जाहिर सी बात है कि काफी ज्यादा गर्म होगा, गर्म ग्रह होगा। और गर्म होने के साथ साथ जिसका समझ लीजिए लगभग इतना ही हिस्सा बच पाता है, क्योंकि सूर्य के ताप से ये डिस्ट्रॉय होता रहता है बार बार, ठीक है। इसलिए इसका साइज भी छोटा हो जाता है काफी। तो अब साइज के यहाँ पे देखते, चलिए मैं इनको नंबर पहले दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो बात करें जो हमारा 1 2 3 और 4 है, ठीक है, नंबर 1 2 3 और 4, और जो 5 6 7 और 8 है, इनके बारे में कुछ जानकारी बताते हैं, क्योंकि इनके प्रॉपर्टी एक साथ में है, इसलिए मैं इनको एक साथ लिख के इनके प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। तो जैसे कि 1 2 3 4 है, तो इनका साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। ये और इनको कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स, ये आउटर प्लैनेट्स होते हैं, और ये इनर प्लैनेट्स होते हैं, इनर प्लैनेट्स होते हैं, ठीक। साइज के हिसाब से देखें तो आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, जुपिटर होता है। तो उसी हिसाब से 1 2 3 4 सबसे बड़े साइज में भी यही हो जाएगा। और मतलब जिस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिए साइज से लिख देते, साइज किस प्रकार से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि साइज सबसे बड़ा होगा जुपिटर, फिर होगा सैटर्न, फिर होगा यूरेनस, फिर होगा नेपच्यून, ठीक। उसके बाद आएगा हमारा अर्थ,
वीनस, मार्स और अंत में आएगा हमारा मरकरी। साइज के बिहाफ पे भी हो गया, ठीक है। अब कुछ और देख लीजिए, जैसे कि जो हमारा वीनस होता है यानी शुक्र होता है, ये जो आप कहा जाता है कि इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, पृथ्वी की बहन या सिस्टर ऑफ अर्थ जो होता है बोला जाता है, वो सब आपका वीनस ही होता है, जितने भी टाइटल होते हैं। बस जो ये होता है आपका सन ऑफ अर्थ, जो सन ऑफ अर्थ होता है वो होता है हमारा मार्स यानी कि मंगल ग्रह, ठीक। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको पसंद आ रहा तो आप शेयर करते रहिए। अब अगला देखते हैं हम लोग इनके जितने भी उपग्रह होते हैं। तो सबसे ज्यादा उपग्रह, हाँ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टेरॉइड्स हैं इनमें जो सबसे बड़ा स्टेरॉइड है वो है हमारा साइरस, ठीक। साइरस सबसे बड़ा उपग्रह है हमारा, सॉरी माफ कीजिएगा, सबसे बड़ा स्टेरॉइड है हमारा पूरे सौर मंडल में, अपने हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा स्टेरॉइड है साइरस, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ समझ में आया होगा। अब चलिए बात करते हैं ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं इनके उपग्रह के बारे में। चलिए मैं कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा एक बात, जैसे कि उपग्रह मतलब कि उपग्रह की संख्या किसकी ज्यादा होगी या उपग्रह कैसे होंगे, तो जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हो सकते हैं, गेस करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक मैं आपको बताता हूँ इन प्लैनेट्स के उपग्रह कौन कौन से हैं, ठीक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग, जो हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है यानी कि जुपिटर से शुरू करते हैं। जुपिटर से शुरू करते हैं। तो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है और इसीलिए इसका जो उपग्रह होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह होता है कौन सा, गाइनेमीड। गाइनेमीड या कभी कभी कहा जाता है गाइनेमाइड भी कभी कभी कहा जाता है। तो गाइनेमाइड होगा इसका, ठीक। जुपिटर के बाद बात करते हैं अगले नंबर पर सैटर्न की यानी कि शनि। उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून, चार चार करके निकालते हैं, ठीक। सैटर्न के हमारा होता है, अगर कहा जाता है शनि के 7.5 लग गई तो शनि ग्रह है। अब भाई 7.5 कब लगती है, जब इंसान का टाइम खराब होता है। और टाइम से मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम से रिलेटेड एक वॉच आती है जिसको कहते हैं हम लोग टाइटन, मार्केट में आप जाएंगे टाइटन। तो शनि का जो ग्रह होगा, सॉरी शनि का जो उपग्रह है वो टाइटन है, ठीक। टाइटन उपग्रह है, टाइटन घर ही ले आई है, शनि की 7.5 खत्म, ठीक। यूरेनस और नेपच्यून ये अरुण और वरुण ये दोनों भाई होते हैं, इसलिए इनके जो ग्रह उनके नाम भी भाई जैसे, यानी कि ट्राइटॉन। एक का नाम है ट्राइटॉन और एक का नाम है ट्राइटीन। हाँ अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, जो आपका यूरेनस है इसको बोलते हैं हम लोग ले प्लेनेट, ले प्लेनेट यानी कि लेटा हुआ प्लेनेट है, ठीक। और जो हमारा नेपच्यून है इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन प्लेनेट, ये हरा प्लेनेट है, किस लिए, गैसों की अधिकता के कारण, ठीक। तो हमारे 4 प्लैनेट्स और उनके उपग्रह हो गए। अब बात करते हैं जो बाकी के 4 बचे हुए थे।
अर्थ की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वीनस की, और मार्स, और अगला है हमारा मरकरी। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे अर्थ का तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, मून होता है हमारा, मून हमारा अर्थ का उपग्रह है। मार्स का उपग्रह हमारा पड़ता है कौन सा, दो है हमारे इंपॉर्टेंट है, फोबोस और डिमोस, फोबोस एंड डिमोस। हाँ, अब जो हमारे दो बचे हुए वीनस और मरकरी, इनके कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जैसे कि हमारा सन है, ये हमारा मरकरी है और ये हमारा वीनस है। तो जो सूर्य का जो सूर्य में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हमारा, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं मिक्स, तो उन सब के कारण जब इसमें बार बार विस्फोट होता है तो मरकरी जो ग्रह है वो तो आधे ज्यादा मतलब नष्ट होता रहता है, बनता रहता है। तो इस कारण इसका जो ग्रह है नहीं, और वही प्रभाव जो है वीनस पे भी पड़ता है क्योंकि वो भी सूर्य के काफी करीब है, इसलिए इन दोनों के ही कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, तो मार्स और अर्थ के हम लोग देखिए कि फोबोस और डिमोस है और मून है। ठीक, तो मैं अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि जो हम लोगों ने अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका था, इनर और आउटर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट्स। इसमें एक चीज और अलग अलग कॉमन है, जैसे कि इनर प्लैनेट्स का मतलब जो मैंने आपको चार बताया था, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, और आउटर प्लैनेट्स मतलब कि बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। तो इसमें अलग अलग एक चीज कॉमन ये है कि जो इनर प्लैनेट्स होंगे हमारे, वो सारे के सारे हमारे पृथ्वी की तरह होंगे, यानी कि लाइक अर्थ होंगे, यानी कि ठोस होंगे। ठीक है, इनका मतलब वायुमंडल भी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता रहेगा। उसके अलावा जो हमारा आउटर प्लैनेट्स है, ये हमारे होंगे मेड बाय गैसेस, ये गैसेस को समझते हैं, इनके जो वायुमंडल में और काफी ज्यादा मात्रा में गैसेस पाई जाती हैं, और गैसेस में कौन सी, मेथेन ज्यादा पाई जाती है, और पाई जाती है मेथेन CH3 या CH4 भी ज्यादा पाई जाती है। ठीक, और कुछ और देख लीजिए, जैसे कि जो हमारा मार्स होता है, यानी कि जो हमारा मंगल ग्रह है वो लाल होता है, क्यों होता है भाई, रेड ऑक्साइड के कारण होता है, क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी पर रेड ऑक्साइड की बहुत ही ज्यादा मात्रा में अधिकता पाई जाती है। ठीक, इसलिए ये लाल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों